मान लो ये 19 मार्च का दिन है। पूरे इंडिया के सारे थिएटर खचाखच भरे हुए हैं क्योंकि थिएटर में इस बार दो बड़ी मूवीज लगी हैं। एक धुरंधर 2 जिसकी आगे की कहानी जानने के लिए लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, और दूसरी तरफ है टॉक्सिक जिसके एक्टर की हाइप की वजह से लोग उसकी कहानी जानने के लिए पागल हैं। तो सोचो अगर ये दोनों मूवी एक दिन रिलीज हो जाती तो ये कोई नॉर्मल बॉक्स ऑफिस क्लैश नहीं होता, ये होता इंडिया का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस वॉर। तो आज हम लोग यही प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि अगर ये दोनों मूवी एक ही दिन रिलीज हो जाती तो कौन किस पे भारी पड़ता और कौन किसको पछाड़ता। तो धुरंधर 2 और टॉक्सिक के एक ही दिन रिलीज होने पे तीन बड़े फैक्टर होते जो कि किसी भी मूवी को उठा भी सकते थे और नीचे गिरा भी सकते थे। और पता है ये जो तीन फैक्टर है ना, ये एक दूसरे के बाप हैं, क्योंकि अगर पहले फैक्टर में कोई मूवी गिर जाती है, दूसरे फैक्टर में इतनी पावर है कि वो उसी मूवी को उठा देगा। लेकिन अगर कोई मूवी पहले में फैक्टर में भी गिर गई, दूसरे फैक्टर में भी गिर गई, तो तीसरा फैक्टर उस मूवी को टॉप पे ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आओ एक एक करके इन तीनों फैक्टर्स की बात करते हैं। नाम ओपनिंग डे से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मूवी के ट्रेलर के आने से लेकर के मूवी के आने की शुरुआती 3 से 4 दिन तक की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी मूवी अपनी ओपनिंग डेज पे किस तरीके से परफॉर्म करेगी वो डिसाइड करता है उसका ट्रेलर। ट्रेलर 50% कंट्रीब्यूट करता है कि स्टार्टिंग डेज में मूवी चलेगी या फिर नीचे गिर जाएगी। बाकी 50% एक और पॉइंट है जो कि ओपनिंग डेज में मूवी को गिरा और उठा दोनों सकता है। तो मान लो दोनों मूवी का ट्रेलर आ गया, टॉक्सिक का ट्रेलर थोड़ा बेकार निकल गया और धुरंधर का ट्रेलर बेहतरीन निकल गया, तो ओपनिंग डेज पे क्या फर्क पड़ता? धुरंधर बेटर परफॉर्म करती? नहीं। दूसरा सिचुएशन, अगर टॉक्सिक का ट्रेलर अच्छा निकल जाता और धुरंधर का ट्रेलर बेकार निकल जाता तो टॉक्सिक अच्छा परफॉर्म करती? नहीं। तीसरा सिचुएशन, अगर मान लो दोनों का ट्रेलर अच्छा निकल जाता, टॉक्सिक भी बेहतरीन, धुरंधर भी बेहतरीन, तो ओपनिंग डे में कौन सी मूवी अच्छी परफॉर्म करती? या फिर दोनों का ट्रेलर घटिया निकल जाता तो कौन सी मूवी अपने ओपनिंग डे में परफॉर्म करती? अब तुम्हारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि धुरंधर परफॉर्म करती, टॉक्सिक परफॉर्म करती। रुक जाओ, सब्र करो, मैं बताता हूँ। तो पहले सिचुएशन में अगर धुरंधर का ट्रेलर अच्छा होता और टॉक्सिक का बेकार होता तो धुरंधर ऑब्वियसली डोमिनेट करती। लेकिन यहाँ पर धुरंधर केवल डोमिनेट नहीं करती, धुरंधर टॉक्सिक को फाड़ के निकल जाती। क्यों? क्योंकि धुरंधर का ऑलरेडी पहले से हाइप सेट हो चुका है। पहले पार्ट के बाद लोग उसकी कहानी जानने के लिए तड़प रहे हैं। और सोचो अगर ट्रेलर बेहतरीन निकल जाता तो लोग टॉक्सिक को लात मार के धुरंधर के पीछे इस तरीके से भागते कि टॉक्सिक बहुत बुरी तरीके से नीचे दबती और धुरंधर फाड़ के ऊपर निकल जाती। लेकिन वहीं अगर टॉक्सिक का ट्रेलर बेहतर निकलता और धुरंधर का थोड़ा कम, लोग टॉक्सिक के पीछे भागते, डोमिनेट टॉक्सिक ही करती। लेकिन धुरंधर भी नीचे गिरती नहीं, धुरंधर भी लाइन में लगी रहती, क्योंकि ऑलरेडी उसकी हाइप सेट हो चुकी है उसके पहले मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से ही। लेकिन अगर दोनों मूवी के ट्रेलर बेहतरीन निकल जाते तो तुम सोचोगे तब तो धुरंधर ही अच्छी निकलती, क्योंकि भाई पिछला पार्ट का हाइप भी है और यहाँ भी दोनों अच्छे हैं। नहीं, यहीं पे तुम गलत सोच रहे हो। यहाँ पे धुरंधर नहीं, टॉक्सिक आगे निकलती। और वहीं अगर दोनों मूवी का ट्रेलर बर्बाद हो जाता तो कौन निकलती? तो भी तुम सोचोगे धुरंधर ही निकलती क्योंकि पिछले पार्ट का हाइप है। नहीं, यहां भी टॉक्सिक आगे निकलती। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके वही दूसरे पॉइंट से समझते हैं जो कि 50% कंट्रीब्यूट करता है ओपनिंग डेज में, जिसका नाम आता है द फैन बेस। कोई भी मूवी ओपनिंग डेज में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, कितना बुरा परफॉर्म करेगी, वो फैन बेस ही डिसाइड करता है कि उस मूवी का फैन बेस कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और ये फैन बेस वाला पॉइंट इतना पावरफुल है ना, अभी जो मैंने ये ट्रेलर के चारों पॉइंट बताया, ये फैन बेस अकेले ही पूरे रिजल्ट को बदल सकता है। तो फिर से सिचुएशन 1 से एनालाइज करो। अगर धुरंधर का ट्रेलर बेहतरीन निकल जाता और टॉक्सिक का ट्रेलर बेकार निकल जाता तो क्या धुरंधर डोमिनेट करती? भाई दूसरी सिचुएशन, अगर टॉक्सिक का ट्रेलर अच्छा निकलता और धुरंधर का बेकार निकलता तो मैंने बोला था कि टॉक्सिक डोमिनेट करती लेकिन धुरंधर नीचे भी नहीं गिरती। नहीं, यहां पर टॉक्सिक बहुत भयानक तरीके से डोमिनेट करेगी। वही तीसरा फैक्टर, अगर दोनों का ट्रेलर बेहतर निकल जाएगा तो कौन डोमिनेट करेगी? टॉक्सिक डोमिनेट करेगी। और दोनों का ट्रेलर बेकार निकल जाएगा तो भी टॉक्सिक डोमिनेट करेगी। और उसका लॉजिकल रीजन ये आता है कि साउथ मूवी के फैन बेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। और वहीं हम यश की बात करें तो यश ने 2 बार थिएटर में अपने आप को प्रूफ कर दिया है, एंड इसी की वजह से उसका फैन बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और वो फैन बेस इतना स्ट्रांग है, यश की मूवी का ट्रेलर बेकार भी निकले तो भी लोग उसकी मूवी को स्टार्टिंग डेज में देखने जाएंगे ही जाएंगे। और अगर अच्छा निकले तब तो वो अपने पैरों तले धुरंधर को कुचल सकते हैं, इतने फैन बेस में पावर होती है। लेकिन ये सब्जेक्टिव मैटर है, ऐसा होता या नहीं होता
होता ये तो डिपेंड करता जब मूवी साथ में रिलीज होती। लेकिन धुरंधर का भी फैन बेस हल्का नहीं था। लेकिन फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि साउथ ऑडियंस का और यश का फैन बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज्यादा बार थिएटर में प्रूव कर रखा है। लेकिन जहां पर थिएटर में फैन बेस का कश्मकश चल रहा होता, इस वक्त इंटरनेट पे अलग ही सिचुएशन होती। क्या तो ये जो ओपनिंग वीक चल रहा होता, यानी शुरुआत के 3 दिन, अब तक इंटरनेट पे एक गजब वॉर चल रही होती। मतलब भयानक लड़ाई दो ऑडियंस के बीच में चल रही होती। एक टॉक्सिक की ऑडियंस होती और एक तरफ धुरंधर 2 की ऑडियंस होती। और इस पॉइंट तक तो पता चल ही चुका होता फर्स्ट 3 दिन में कि कौन सी मूवी अच्छी है। अगर टॉक्सिक अच्छी होती तो टॉक्सिक के फैन धुरंधर 2 पे चढ़े जाते, धुरंधर 2 अच्छी होती तो धुरंधर 2 के फैन टॉक्सिक पे चढ़े जाते। लेकिन ये सिचुएशन डर्टी तब हो जाती जब दोनों मूवी बेहतर निकल जाती। तब यहाँ पर दोनों फैंस आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करते और ये सिचुएशन और भी ज्यादा डर्टी हो जाती अगर दोनों मूवी घटिया निकल जाती। यहाँ भी फैन लड़ाई करते इस चीज के लिए कि भाई ये कम बेकार है या ये कम बेकार है, या फिर दोनों अच्छी होती तो ये ज्यादा अच्छी है, ये ज्यादा अच्छी है। लेकिन जो मैच्योर फैन होते वो फिर यहाँ पर कंपेयर करते मूवीज को मास और क्लास के बेसिस पे। कौन सी मूवी क्लास में आती है, कौन सी मूवी मास में आती है। और ये मास और क्लास का फैक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आगे चल के इस दूसरे फैक्टर के गेम को बदलेगा। अब ये जो दूसरा फैक्टर है, इसका टाइमलाइन है थिएटर के 3 दिन के बाद से लेकर 15 से 20 दिन के बीच में मूवी का जो टाइमलाइन है, ये है इसका मिड वीक। इस टाइम पे फैन बेस, ट्रेलर की हाइप, ये सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अब एक्चुअली मूवी का पोटेंशियल पता चलेगा कि किस मूवी के कंटेंट में दम है, क्योंकि इस पॉइंट पे ऑडियंस वही मूवी देखने जाएगी जिस मूवी के कंटेंट में एक्चुअली दम होगा। अब यहाँ पे फैन बेस सब खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि फैन स्टार्टिंग में मूवी को सपोर्ट करते हैं, मिड वीक में मूवी अपने दम पे जीतना शुरू करती है। और यहाँ पे अब आता है मास और क्लास का सबसे बड़ा फैक्टर। मास मतलब होता है कि कोई मूवी कितने ज्यादा ऑडियंस को कैटर करने की कैपेबिलिटी रखती है। इंडिया में मास मूवी ज्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि मास मूवी ज्यादा आसान होती है समझने के लिए। वो ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग नहीं फॉलो करती है। वो सिंपल होती है कि हर कोई ऑडियंस मास मूवी को समझ सके। फॉर एग्जाम्पल पुष्पा 2, KGF 1, KGF 2, ये सब मास मूवीज हैं, आसानी से कोई भी समझ सकता है। और वहीं आती है क्लास मूवीज। क्लास मूवीज ऐसी मूवी होती है जिनका डीप स्ट्रक्चर्ड स्टोरी लेयर्ड होता है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे एनिमल हो गई, सलार हो गई और रिसेंटली रिलीज हुई धुरंधर हो गई। ये सब क्लास मूवीज है कि इसमें स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता है, थोड़ा मैच्योर ऑडियंस के लिए ये मूवीज होती हैं। और इस मूवी गेम तो तब चेंज होता है जब यहाँ पे मास मूवी डोमिनेट करना शुरू करती है। और इस फैक्टर में यही मास और क्लास डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवी ज्यादा कमाई इस मिड वीक में और कौन सी मूवी कम कमाई। मान लो टॉक्सिक का जो है मास अच्छा है, क्लास भी अच्छा है, वही धुरंधर का भी मास भी अच्छा है, क्लास भी अच्छा है, तो कौन सी मूवी डोमिनेट करेगी? धुरंधर। अच्छा चलो दूसरी सिचुएशन, मान लो कि टॉक्सिक मूवी का मास बेकार है लेकिन क्लास अच्छा है, वहीं धुरंधर 2 का भी मास बेकार है लेकिन क्लास अच्छा है, तो कौन सी मूवी डोमिनेट करेगी? धुरंधर 2। चलो तीसरी सिचुएशन, मान लो टॉक्सिक का मास बेकार है लेकिन क्लास अच्छा है, वहीं धुरंधर 2 का मास अच्छा है लेकिन क्लास बेकार है, तो कौन सी मूवी डोमिनेट करेगी? धुरंधर 2। अगेन चलो चौथा सिचुएशन मान लेते हैं, यहां पर टॉक्सिक का मास अच्छा है लेकिन क्लास बेकार है, वही धुरंधर का भी मास अच्छा है लेकिन क्लास बेकार है, तो यहां कौन सी मूवी डोमिनेट करती? टॉक्सिक। यहां पे टॉक्सिक डोमिनेट करती। लेकिन एक और सिचुएशन कि इसका भी मास बेकार है, इसका भी क्लास बेकार है, इसका मास क्लास इसका भी बेकार है, मास क्लास इसका भी बेकार है, तब तो मूवी बेकार ही निकल गई पूरी। लेकिन वहीं अब अपने पॉइंट पे वापस आए तो ज्यादातर सिचुएशन में धुरंधर डोमिनेट कर रही है। क्यों? अब यहाँ पर आती है टारगेट ऑडियंस। कोई भी मूवी किस टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है वही डिटरमाइन करती है कि मूवी अपने मिड वीक में, मतलब मिड टाइम में अच्छा कलेक्शन करेगी या बुरा कलेक्शन करेगी। जहां पर टॉक्सिक का फैन बेस कैसा होगा, वो जो यश के फैन होंगे वो एक मास वाले फैन है, मतलब उनको बहुत ज्यादा डीप स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग नहीं चाहिए, उनको सिंपल मूवी चाहिए, बेहतरीन मूवी चाहिए और बढ़िया मूवी चाहिए कि हर कोई समझ सके। लेकिन वही धुरंधर 2 की जो ऑडियंस, उनको मास भी चाहिए और क्लास भी चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस धुरंधर 1 देख करके उनकी एक्सपेक्टेशन अब सेट हो चुकी कि भाई ये डीप स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग हमें देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्स स्टोरी ही देखने को मिलेगी। इसीलिए फिर से पहले सिचुएशन में जाते हैं जहां पर इस मूवी का भी मास और क्लास अच्छा था और इस मूवी का भी मास और क्लास अच्छा था, तो धुरंधर इसलिए इससे बेहतर थी क्योंकि धुरंधर की ऑडियंस को मास भी चाहिए, क्लास भी चाहिए। लेकिन वही टॉक्सिक की ऑडियंस को मास चाहिए लेकिन क्लास उतना ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन टॉक्सिक का क्लास भी अच्छा था, तो इसके वजह से कई सारी ऑडियंस टॉक्सिक को देखने ही नहीं जाएगी।
वो कॉम्प्लेक्स स्टोरी की वजह से भले ही मास उसमें अच्छा है, वो कहेगी छोड़ो यार OTT पे देख लेंगे, लेकिन वही धुरंधर 2 की ऑडियंस जाएगी और की एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी। दूसरे सिचुएशन में जहां पर टॉक्सिक का मास बेकार था, क्लास अच्छा था, वही धुरंधर का मास बेकार था, क्लास अच्छा था, तो वहां भी धुरंधर ही डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि टॉक्सिक की ऑडियंस को तो इकलौता मास ही चाहिए था, क्लास थोड़ा कम चाहिए था, और वहीं पे टॉक्सिक क्लास ज्यादा दे रही है, मास कम दे रही है, तो ऑब्वियसली वो मूवी नीचे तो जाएगी ही जाएगी, और वही धुरंधर की कंडीशन में वो ज्यादा कमाई करेगी क्योंकि उसकी ऑडियंस को क्लास चाहिए। वहीं तीसरे सिचुएशन की बात करें जहां पर टॉक्सिक का मास कम था, क्लास ज्यादा था, लेकिन वही धुरंधर का मास ज्यादा था, क्लास कम था, तो यहां पर कौन सी मूवी डोमिनेट करती? यहां पर भी मैंने बोला था धुरंधर। क्यों? क्योंकि भाई धुरंधर के पास तो दोनों ऑडियंस है, मास भी है, क्लास भी है, तो क्लास अगर कम भी हो जाएगा तो भी लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। लेकिन यहां पर टॉक्सिक में अगर क्लास ज्यादा है लेकिन मास कम है तो लोग इसको देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि टॉक्सिक के पास बस एक ही टाइप की ऑडियंस है, वो है मास वाली ऑडियंस। मतलब वो क्लास भी उनको चाहिए, लेकिन वो डीप स्ट्रक्चर्ड वाला क्लास नहीं चाहिए कि खतरनाक स्टोरी टेलिंग हो गई। और वहीं चौथा सिचुएशन जो मैंने आपको बताया था कि इस मूवी का टॉक्सिक का मास ज्यादा है, क्लास कम है, और वही धुरंधर का भी मास ज्यादा है लेकिन क्लास कम है, दोनों में बराबरी, मतलब दोनों में मास ज्यादा है, दोनों में क्लास कम है, तब यहां पर कहीं जाके टॉक्सिक डोमिनेट करती, क्योंकि टॉक्सिक की ऑडियंस को वही चाहिए। तो अब इस चीज से आपके दिमाग में ये सिग्नल जा रहा होगा कि अच्छा, इसका मतलब क्लास जिस मूवी में ज्यादा होता है मिड वीक में, वो मूवी आगे चल के फेल हो जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लास फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी टॉक्सिक मूवी को भले गिरा दे, लेकिन जो तीसरा फैक्टर बताने जा रहा हूं ना, ये क्लास ही वो पॉइंट होगा जो पूरे मूवी के इतिहास को पलट के रख देगा। ये क्लास ही डिसाइड करेगा कि कौन सी मूवी कल्ट बनेगी और कौन सी मूवी डूब जाएगी। ये टाइम पीरियड होगा जब मूवी अपने 1 महीने को क्रॉस कर चुकी होगी, और 1 महीने क्रॉस करने से लेकर के उसके OTT के आने तक के जो टाइमलाइन होगा वही ये टाइमलाइन है। और ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से डिसाइड होगी कि भाई इन मूवीज के जो अगले पार्ट आएंगे उसको ऑडियंस देखने के लिए जाएगी कि नहीं। जैसा मैंने इसके पहले वाले फैक्टर में बताया था कि जिस मूवी का मास ज्यादा था वो मूवी डोमिनेट कर रही थी, जिस मूवी का क्लास ज्यादा था वो डोमिनेट नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ सीधा सिचुएशन उल्टी होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। याद करो जब पिछले के पिछले साल डंकी और सलार क्लैश की थी, जहां पर डंकी एक मास मूवी थी, वही सलार एक मास मूवी भी थी प्लस क्लास मूवी थी, बस सलार में क्लास वाला फैक्टर थोड़ा ज्यादा था। तो स्टार्टिंग डेज में क्या हुआ था? स्टार्टिंग डेज में डंकी और सलार के बीच में तगड़ा क्लैश हुआ और पता नहीं चल पा रहा था कि दोनों मूवी में कौन आगे निकलेगी। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे सलार डंकी को डोमिनेट कर दी, लेकिन फिर भी सलार जो है वो 600 से 700 करोड़ पे ढह गई थिएटर में। लेकिन जब वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई, वो 1 से 1.5 सालों तक ट्रेंडिंग में थी। क्यों? क्योंकि वो मूवी क्लास डिलीवर कर रही थी। और वही डंकी थिएटर में गिरी ही गिरी, फिर OTT में कोई इसे पूछा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूवी केवल मास मूवी थी। और यही होता है क्लास का इफेक्ट। जो क्लास मूवीज होती हैं ये वाइन की तरह होती हैं, धीरे धीरे तुम्हें नशे का असर दिखाती है, क्योंकि यहीं पे तगड़ी और अच्छी और बेहतरीन ऑडियंस इस मूवी को डिस्कवर करती है और तब इसको देखती है और तब कहती है कि हाँ यार मूवी तो कितनी अच्छी थी। अब आओ उसी सिचुएशन को इन दोनों मूवी पे दिखाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले फैक्टर में बोला था कि अगर दोनों मूवी का मास भी अच्छा है, क्लास भी अच्छा है, तो मैंने बोला कि धुरंधर 2 डोमिनेट कर जाएगी। तो धुरंधर 2 उस टाइम पे मिड वीक में धुरंधर 2 डोमिनेट करेगी, लेकिन यहाँ पे अब एक्चुअली टॉक्सिक धीरे धीरे करके धुरंधर को डोमिनेट करना शुरू करेगी। यहाँ पर टॉक्सिक अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी, क्योंकि यहाँ पर अब टॉक्सिक की ऑडियंस नहीं बल्कि अब नई ऑडियंस, जो कि धुरंधर की भी ऑडियंस हो सकती है, या वो अब इस मूवी को डिस्कवर करना शुरू करेगी, इस मूवी को देखना शुरू करेगी, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ यहाँ पर इस मूवी का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि भैया मूवी में क्लास है, तो इसको देखना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे यहाँ पर टॉक्सिक अपना कमबैक शुरू कर देगी। और वो धीरे धीरे करके अगर टॉक्सिक का क्लास बढ़िया रहा तो वो अब धुरंधर 2 के बराबरी पे आ जाएगी। वहीं दूसरा मैंने सिचुएशन बोला था कि मास बेकार है टॉक्सिक का और क्लास बहुत अच्छा है, और वहीं धुरंधर 2 का भी मास बेकार है लेकिन क्लास बहुत अच्छा है, तो भी मैंने बोला कि धुरंधर ही डोमिनेट करेगी। लेकिन यहां तक आते आते इस फैक्टर में अगेन टॉक्सिक ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्लास है और ऑडियंस फिर धीरे धीरे उसे देखना शुरू करेगी। और एक फैक्टर आएगा, एक पॉइंट आएगा जब टॉक्सिक है जो कि दूसरे फैक्टर में नीचे दब गई थी, यहां तक वो धुरंधर 2 के बराबरी पे आके खड़ी हो जाएगी। या फिर अगर क्लास धुरंधर 2 से भी अच्छा रहा तो यहाँ पे वो धुरंधर 2 को भी इजीली पछाड़ देगी। तीसरा सिचुएशन जो बात कर रहे थे हम कि भैया टॉक्सिक का मास बेकार है, क्लास अच्छा है, लेकिन वही धुरंधर का मास अच्छा है लेकिन क्लास बेकार है,
तो यहाँ पर बोला ना मैं, ये क्लास फैक्टर है। यहाँ पे धुरंधर एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि उसका क्लास अच्छा नहीं था, और यहाँ पर केवल टॉक्सिक आगे बढ़ेगी क्योंकि टॉक्सिक के पास क्लास है। और यहाँ पर डेफिनेटली टॉक्सिक जो है वो धुरंधर को पीछे छोड़ देगी क्योंकि ये क्लास वाली स्टेज है। और वही जो चौथी सिचुएशन की बात किए थे हम लोग कि दोनों मूवी का मास अच्छा है लेकिन दोनों मूवी का क्लास बेकार है, तो ये दोनों मूवी ही इस फैक्टर तक पहुंचेंगी ही नहीं। ये दोनों मूवी OTT पे आने के बाद रुक जाएंगी, लोग देखेंगे नहीं क्योंकि दोनों मूवी में क्लास नहीं है, मतलब वो स्ट्रक्चर, वो बढ़िया स्टोरी टेलिंग नहीं है, तो कोई वापस से रिवॉच नहीं करेगा। और अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी इंसान किसी मूवी को रिवॉच तभी करता है जब उस मूवी में कुछ हो, यानी वो क्लास हो, मास नहीं। मास देखने के लिए ऑडियंस थिएटर में जाके सीटी तो बजा देगी, लेकिन OTT पे देखने के लिए ऑडियंस को क्लास चाहिए। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिस मूवी का क्लास अच्छा होगा, जो मूवी इस फैक्टर से सरवाइव करेगी, उसी मूवी का जो पार्ट 2 आएगा, यानी टॉक्सिक का पार्ट 2 और धुरंधर 3 का पार्ट 3, यही फैक्टर डिसाइड करेगा कि उसको जाके कितने लोग थिएटर में देखेंगे। अगर जो मूवी यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म की, उस मूवी का अगला पार्ट उतना ही बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा लोग उसे देखने के लिए जाएंगे। तो अब यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, भैया आपने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन इन दोनों में जीतेगा कौन, इन दोनों में असली विनर कौन है? तो तुम लोग गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो अभी भी कोई भी मूवी थिएटर में उतरती है क्लैश करने के लिए, तो केवल उसका थिएटर रन ही नहीं डिटरमाइन करता है कि कौन सी मूवी जीत गई और कौन सी मूवी हार गई। पूरा उसका लाइफ टाइम डिटरमाइन करता है कि कौन सी मूवी जीती है, कौन सी मूवी हारी है। और अगर ये दोनों मूवी अच्छी निकलती तो ये दोनों मूवी तबाही मचाती, और दोनों मूवी बेकार निकलती तो दोनों मूवी पिटती। तो यहाँ पर लड़ाई के पर्सपेक्टिव से कुछ मत देखो, यहाँ पे कंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखो। लेकिन तुम क्या इसके बारे में सोचते हो कि अगर मूवी रिलीज होती तो क्या सिचुएशन होती? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, टॉक्सिक का टीजर तो आ गया, मूवी पोस्टपोन भी हो गई, लेकिन उसकी कहानी क्या होती मूवी की? ये वाली वीडियो आ रही है, अच्छे से बताया हूं, जाकर किसको देख लेना।